हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम बात करेंगे ड्रामा कफीन के एपिसोड नंबर 22 के फुल मुकम्मल प्रोडिक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे कि इस ड्रामे में आगे क्या क्या हो सकता है। ज़ेबा के नए घर की दीवारें अभी भी थोड़ी नम थी, लेकिन उनमें वो दम घुटने वाली खामोशी नहीं थी जो जमशेद के उस बड़े बंगले में थी। उस्मान ने जब अब्बा का बनवाया हुआ वही पुराना सामान, वही ड्रेसिंग टेबल जिसके सामने खड़े होकर ज़ेबा ने कभी अपनी जवानी के ख्वाब देखे थे, ज़ेबा के नए घर भेजा तो ज़ेबा की आंखों में आंसू आ गया। उसे महसूस हुआ जैसे उसके मरे हुए बाप का साया एक बार फिर उसकी हिफाजत के लिए लौट आया हो। वो हर चीज़ को ऐसे छू रही थी जैसे अपनी खोई हुई पहचान वापस पा रही हो। दूसरी तरफ जमशेद की आना ने उसे अंदर अंधा कर दिया था। वो अपने बिखरे हुए घर में अकेला बैठा सिर्फ अपनी ईगो की आग में जल रहा था। जब फरहाना ने फ़ोन पर उसे समझाने की कोशिश की कि पूरा शहर उनकी थू थू कर रहा है, तो जमशेद ने बजाय शर्मिंदा होने के सारा मलबा ज़ेबा पर डाल दिया। उसने फैसला कर लिया था कि अगर ज़ेबा ने लॉयर किया है तो वो भी पीछे नहीं हटेगा। उसने सोच लिया था कि वो पलट कर वापस नहीं जाएगा, लेकिन ज़ेबा को सुकून से जीने भी नहीं देगा। अगली सुबह जमशेद ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने रिश्तों की नहीं रही से ही उम्मीद ही ख़त्म कर दी। उसने ज़ेबा के लॉयर की तरफ से भेजे गए पेपर्स को जवाब में उल्टा ज़ेबा पर ही केस फाइल कर दिया। उसने दावा किया कि ज़ेबा ने घर से भागकर बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब किया है। जब लॉयर ज़ेबा को घर नोटिस लेकर पहुंचता है तो ज़ेबा सुन रह गई। नोटिस में ना सिर्फ तलाक की पेचीदियाँ थीं बल्कि बच्चों की कस्टडी का भी जिक्र था। ये जमशेद की तरफ से एक आखिरी वार था। वो जानता था कि ज़ेबा को कमज़ोर करने का वाहिद रास्ता उसके बच्चे हैं। बच्चों के लिए भी ये सब आसान नहीं था। सुबह को और जोया को बाहर लोगों के सवालों का सामना करना पड़ रहा था। कॉलेज में दोस्तों की बातें और मोहल्ले की सरगोशियाँ उन्हें अंदर से तोड़ रही थी। जोया ने एक लम्हे के लिए कमज़ोर होकर ज़ेबा से पूछा भी कि क्या वो वापस नहीं जा सकते, लेकिन ज़ेबा ने अपनी बेटी की आंखों में आंखें डालकर उसे वो ज़ख्म याद दिलाए जो जमशेद ने उनकी रूह पर लगाए थे। ज़ेबा ने साफ कह दिया कि वो अब किसी चोर और बदतमीज शख्स के साथ अपनी बेटी की इज्जत सौदा नहीं करेगी। इसी खामोशी के दरमियान सुमेरा का निकाह शुरू हुआ। एक तरफ शादी की खुशियाँ थी और दूसरी तरफ ज़ेबा का जुड़ा हुआ घर। ज़ेबा सुमेरा के लिए खुश थी, लेकिन उसकी अपनी उदासी उसके चेहरे से झलक रही थी। अभी निकाह की रस्म चल रही थी कि अचानक दरवाजे पर एक दस्तक हुई। एक अनजान शख्स ने दरवाज़ा खटखटाया और ज़ेबा को पूछा। ये वही शख्स था जिसका जिक्र पुराने दोस्तों में हुआ करता था। उसका आना इस बात का अलामत थी कि ज़ेबा की ज़िंदगी में अब सिर्फ पुराना दुश्मन नहीं बल्कि पुराने साथी भी रोडने वाले हैं। शायद इस टिकट बैटर में उसका सहारा बन सके। एपिसोड के अख्ताम ज़ेबा की उस मजबूत मुस्कुराहट पर होती है जहाँ वो समझ जाती है कि जमशेद जितनी भी लीगल दीवारियाँ खड़ी कर दे वो अब उसके दर की कैदी नहीं बनेगी। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, वीडियो कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।